नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय कृषि चैनल पर। किसान भाइयों, आज का वीडियो आपकी खेती में होने वाले एक बहुत बड़े खर्च को बचा सकता है। हम अक्सर महंगे से महंगे कीटनाशक बाजार से लाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि कीड़ों पर उनका असर होना बंद हो गया है, जिसे हम रेजिस्टेंस पावर कहते हैं। लेकिन प्रकृति ने हमें एक ऐसा हथियार दिया है जिसके खिलाफ आज तक कोई भी कीट प्रतिरोधक क्षमता यानी रेजिस्टेंस विकसित नहीं कर पाया है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं नीम तेल यानी नीम ऑयल की। अक्सर किसान भाई कहते हैं कि साहब, हमने नीम तेल डाला था लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। असल में नीम तेल काम नहीं कर रहा ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इस्तेमाल करने का तरीका या नीम तेल की क्वालिटी गलत हो सकती है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम नीम तेल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। नीम तेल क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, पीपीएम का क्या खेल है, 300 पीपीएम लें या 10,000 पीपीएम, इसे यूरिया के साथ कैसे प्रयोग करें, और सबसे बड़ी बात, इसे डालने का वो कौन सा सीक्रेट तरीका है जिससे रिजल्ट 100% मिलता है। ये जानकारी बहुत गहरी है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो आप अपनी फसलों को जहरीले रसायनों से बचा पाएंगे और खर्चा आधा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खेती का ये वैज्ञानिक अध्याय। भाग 1, नीम तेल असल में क्या है और ये कैसे बनता है। सबसे पहले ये भ्रम दूर कर लें कि नीम का तेल नीम की पत्तियों से बनता है। जी नहीं, शुद्ध नीम का तेल नीम के बीज यानी निम्बोरी की गिरी से निकाला जाता है। इसे कोल्ड प्रेस्ड तकनीक से निकाला जाता है, यानी बीजों को बिना गर्म किए पेरा जाता है। अगर बीजों को गर्म करके तेल निकाला जाए या केमिकल डालकर निकाला जाए तो उसके औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं। नीम के तेल में 100 से ज्यादा सक्रिय तत्व होते हैं, लेकिन किसान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उसका नाम है एजाडिरेक्टिन। आप जब भी बाजार से नीम तेल खरीदें तो बोतल के पीछे देखें, वहां लिखा होता है एजाडिरेक्टिन कंटेंट। यही वो जहर है, यही वो दवा है जो कीड़ों का काल है। तेल में एजाडिरेक्टिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, तेल उतना ही ताकतवर होगा। भाग 2, नीम तेल की कार्यप्रणाली, ये काम कैसे करता है। किसान भाइयों, ये हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रासायनिक कीटनाशक और नीम तेल के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। रासायनिक जहर क्या करता है, वो कीट के पेट में जाता है या उसे छूता है और कीट को तुरंत लकवा मार देता है या मार देता है। हमें लगता है कि दवा ने काम कर दिया, लेकिन नीम तेल एक स्लो पॉइजन और एक हार्मोनल डिसऑर्डर पैदा करने वाली चीज है। ये 4 तरीकों से काम करता है। पहला है एंटीफीडेंट। जैसे ही आप फसल पर नीम तेल का छिड़काव करते हैं और कोई कीट यानी इल्ली या मच्छर उस पत्ती को खाता है, तो नीम तेल उसके स्वाद को कड़वा कर देता है। सबसे बड़ी बात, ये कीट के दिमाग के उस हिस्से को ब्लॉक कर देता है जो उसे भूख लगने का संकेत देता है। नतीजा, कीट पत्ती पर बैठा तो रहता है, लेकिन वो खाना भूल जाता है और धीरे धीरे भूख से मर जाता है। दूसरा है ग्रोथ रेगुलेटर। कीट अपने जीवन में कई अवस्थाएं बदलता है, जैसे अंडे से लट, लट से प्यूपा, प्यूपा से पतंगा। नीम तेल कीट के हार्मोन्स को बिगाड़ देता है, जिससे इल्ली अगली स्टेज में जा ही नहीं पाती और वहीं खत्म हो जाती है। तीसरा है प्रजनन क्षमता खत्म करना। अगर वयस्क मादा कीट यानी पतंगा नीम तेल के संपर्क में आती है तो उसकी अंडे देने की क्षमता खत्म हो जाती है, और अगर अंडे पर तेल गिर जाए तो उसमें से बच्चा बाहर नहीं निकलता, यानी ये वंश को ही खत्म कर देता है। चौथा है रिपेलेंट। इसकी तेज गंध कीटों को खेत से दूर भगाती है, इसलिए याद रखें, नीम तेल डालने के बाद तुरंत कीड़े मरते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि फसल का नुकसान होना बंद हो जाएगा। नंबर 2, 1500 पीपीएम। ये सबसे स्टैंडर्ड डोज है, बाजार में सबसे ज्यादा यही चलता है। अगर हल्की फुल्की इल्ली या मच्छर जैसे सफेद मक्खी या थ्रिप्स दिख रहे हैं तो ये बेस्ट काम करता है। नंबर 3, 3000 पीपीएम से 10,000 पीपीएम। ये हाई पावर डोज है। इसका इस्तेमाल तब करें जब फसल में इल्ली या रस चूसने वाले कीटों का भारी हमला हो चुका हो और कोई रासायनिक दवा काम न कर रही हो। मेरा सुझाव है कि एक सामान्य किसान को 1500 पीपीएम या 3000 पीपीएम का नीम तेल ही प्रयोग करना चाहिए। 300 पीपीएम में अब वो बात नहीं रही और 10,000 पीपीएम थोड़ा महंगा पड़ता है। भाग 4, प्रयोग विधि और घुलनशीलता, सबसे बड़ी गलती। किसान भाइयों, यहाँ 90% लोग गलती करते हैं। विज्ञान का नियम है, तेल और पानी कभी आपस में नहीं मिलते,
नीम का तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है। अगर आप इसे सीधे टंकी में डालकर स्प्रे करेंगे तो कहीं तेल जाएगा और कहीं सिर्फ पानी। पत्तियां जल सकती हैं और रिजल्ट 0 मिलेगा। सही तरीका क्या है? बाजार से जो अच्छे ब्रांड का नीम तेल आता है वो पहले से इमल्सिफाइड होता है, यानी उसमें घोलने वाला केमिकल मिला होता है। उसका रंग पानी में डालते ही पूरा दूध या सफेद हो जाता है। लेकिन अगर आप शुद्ध घानी का निकला हुआ तेल ला रहे हैं या तेल पानी में नहीं घुल रहा है तो आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। तरीका यह है, एक बाल्टी में थोड़ा गुनगुना पानी लें, उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से नीम तेल डालें। अब इसमें थोड़ा सा यानी 1 लीटर पानी में 1 से 2 मिली अच्छा शैम्पू, लिक्विड साबुन या बाजार में मिलने वाला स्टिकर या चिपकू मिलाएं। इसे डंडे से खूब जोर से हिलाएं जब तक कि पानी का रंग पूरा दूध जैसा सफेद ना हो जाए और तेल की परत ऊपर दिखना बंद ना हो जाए। इसे कहते हैं इमल्शन बनाना। ये घोल अब स्प्रे के लिए तैयार है। भाग 5, डोज की सही जानकारी। मात्रा में गलती करने पर या तो रिजल्ट नहीं मिलेगा या पत्तियां जल जाएंगी। 300 ppm के लिए 5 से 7 मिली प्रति लीटर पानी, यानी 15 लीटर वाले पंप में 75 से 100 मिली। 1500 ppm जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, 3 से 5 मिली प्रति लीटर पानी, यानी 15 लीटर वाले पंप में 50 से 70 मिली। 3000 ppm के लिए 2 से 3 मिली प्रति लीटर पानी, यानी 15 लीटर वाले पंप में 30 से 45 मिली। 10,000 ppm के लिए 1 से 1.5 मिली प्रति लीटर पानी, यानी 15 लीटर वाले पंप में 20 से 25 मिली। विशेष नोट, अगर फसल बहुत छोटी है यानी नर्सरी अवस्था में है तो डोज हमेशा कम रखें। भाग 6, यूरिया की कोटिंग। सरकार नीम लेपित यूरिया देती है लेकिन उसकी परत बहुत पतली होती है। अगर आप अपने घर पर यूरिया को नीम तेल से कोट करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। फायदा यह है कि साधारण यूरिया डालते ही पानी में घुल जाता है और नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ जाती है या जमीन में नीचे बह जाती है। नीम तेल यूरिया के दाने के ऊपर एक परत बना देता है। ये नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे यूरिया पौधे को धीरे धीरे 20 से 25 दिन तक मिलता रहता है। विधि: 50 किलो यूरिया की बोरी के लिए 200 से 250 मिली नीम तेल पर्याप्त है। यूरिया को पक्के फर्श पर फैलाएं, ऊपर से नीम तेल छिड़के और हाथों में दस्ताने पहनकर अच्छे से रगड़ दें या मसल दें ताकि हर दाने पर तेल लग जाए। इसे 1 से 2 घंटे छांव में सुखाएं और फिर खेत में फेंकें। इससे आपकी खाद की बचत होगी और फसल को नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगी। भाग 7, किन फसलों और कीटों पर यह काम करता है। नीम तेल एक ब्रह्मास्त्र है जो लगभग हर तरह के कीट पर काम करता है। पहला, रस चूसने वाले कीट, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड्स यानी माहू, जेसिड्स यानी हरा मच्छर और माइट्स यानी मकड़ी। मकड़ी के लिए तो नीम तेल अचूक है। दूसरा, चबाने वाले कीट। जितनी भी इल्लियां हैं, अगर वो छोटी अवस्था में है तो नीम तेल उन्हें मार देता है। बड़ी इल्ली पर यह कम असर करता है लेकिन उसे खाना छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तीसरा, फफूंद। बहुत कम किसान जानते हैं कि नीम तेल एक बेहतरीन फफूंदनाशी भी है। ये पाउडरी मिल्ड्यू और जड़ गलन जैसे रोगों को रोकने में मदद करता है। चौथा, नीमेटोड। अगर आप नीम तेल या नीम की खली को जमीन में पानी के साथ चलाते हैं तो ये जड़ों में गांठ बनाने वाले नीमेटोड को कंट्रोल करता है। फसलें: कपास, मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, सोयाबीन, चना, मूंग, धान, गेहूं और सभी प्रकार की बागवानी फसलों में इसका सुरक्षित प्रयोग किया जा सकता है। भाग 8, नीम तेल के प्रयोग में सावधानियां और प्रो टिप्स। सही परिणाम के लिए इन बातों की गांठ बांध लें। पहली बात, सही समय। नीम तेल फोटो डिग्रेडेबल होता है, यानी तेज धूप की अल्ट्रावायलेट किरणों में इसका असर खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा शाम के समय यानी 4 बजे के बाद ही स्प्रे करें। सुबह या दोपहर में स्प्रे करने से पैसा बर्बाद होगा। दूसरी बात, पानी का पीएच। स्प्रे के पानी का पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ज्यादा खारे पानी में नीम तेल फट सकता है। तीसरी बात, मिक्सिंग। नीम तेल को आप लगभग सभी कीटनाशकों और फफूंदनाशकों के साथ मिला सकते हैं। ये स्टिकर का भी काम करता है और दूसरी दवा की ताकत को बढ़ा देता है। बस इसे बोरिएक्स मिश्रण या बहुत ज्यादा क्षारीय दवाओं के साथ न मिलाएं। चौथी बात, बार बार प्रयोग। क्योंकि ये स्लो पॉइजन है, इसलिए इसका स्प्रे हर 10 से 15 दिन में दोहराते रहें। कीट आने का इंतजार ना करें, पहले से स्प्रे करेंगे तो कीट आएगा ही नहीं। पांचवी बात, असली की पहचान। असली नीम तेल की गंध बहुत तीसी होती है, लहसुन या सल्फर जैसी, और स्वाद बहुत कड़वा होता है।
सर्दी के मौसम में असली नीम का तेल नारियल तेल की तरह जम जाता है। अगर ठंड में भी तेल पानी जैसा पतला है तो समझो उसमें मिलावट है। निष्कर्ष तो किसान भाइयों, नीम का तेल कोई पुरानी दकियानूसी चीज नहीं बल्कि भविष्य की खेती का आधार है। आज जब पूरी दुनिया के बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों को केमिकल रेजिड्यू के कारण रिजेक्ट किया जा रहा है, तब नीम तेल ही वो रास्ता है जो हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी की फसल दे सकता है। शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि रासायनिक दवा ज्यादा तेज है, लेकिन लंबे समय में नीम तेल ही आपकी मिट्टी और आपकी जेब को सुरक्षित रखेगा। मेरा सुझाव है कि आप अपनी कुल खेती के कम से कम एक छोटे हिस्से में नीम तेल के पूरे शेड्यूल का पालन करके देखें। आपको अंतर अपनी आंखों से दिखाई देगा। आशा है कि नीम तेल को लेकर आपके मन में जो भी सवाल थे ए से जेड तक, उनका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप सवाल पूछें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने साथी किसान मित्रों व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें ताकि वे भी जागरूक बने। हम जल्द ही मिलेंगे एक और वैज्ञानिक और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फसल का ध्यान रखें। धन्यवाद।